हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। और देखो, एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गई है और मैं बात कर रही हूँ यूपीएसआई की। और जिन लोग का सपना है दरोगा बनने का, सो उन्होंने अपनी तैयारी तो बहुत पहले से शुरू भी कर दी होगी। और एग्ज़ाम डेट भी देखो डिक्लेयर हो गई है, जो कि आप लोगों ने अभी नोटिस जो आया हुआ है उसके थ्रू आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि 14 मार्च से 15 मार्च, यानी 14 मार्च 15 मार्च को पेपर है। और अब टाइम भी आप लोग को काफ़ी मिल गया है, क्योंकि ना जैसे कि अभी पूरा दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है, और मार्च में आपका एग्ज़ाम है। तो लगभग ये मान के चलो 3 महीने आपके पास मोटा मोटा है, यानी पूरा दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर उधर मार्च, यानी 3 महीने से ज़्यादा का ही टाइम हो रहा है आपके पास में। सो आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी करते रहो। और देखो, सिलेबस तो आप लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और बेसिक चीज़ें पे बहुत ज़्यादा आपको कमांड करनी है। जैसे कि आपने जो भी आपने देखा होगा, इसका सिलेबस जो होता है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग हो गया, और साथ में वो जीके हो गया। अब देखो, इनमें क्या करना है आपको ना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करनी है, क्योंकि 40-40 नंबर के आ रहे हैं। ऑफलाइन पेपर होने वाला है और साथ में जिसे 160 क्वेश्चन है और 400 के मार्क्स हैं। तो लगभग जो एक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर के करीबन बन रहा है। सो आप लोग को ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और हिंदी है, हिंदी देखो बेसिकली ना सभी की अच्छी होती है, लेकिन उसको भी ना रिवीजन करना है साथ में। जैसे कि जीके हो गया, जीके तो इतना वास्ट होता है ना कि आपको ना हर एक चीज़ ना बहुत टू द पॉइंट के साथ साथ डिटेल में भी पढ़ना है। जैसे कि आपको जैसे कि इकनॉमी हो गया, आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये साइंस वगैरह बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अब रही बात मैथ्स के भी जो गिने चुने जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो सबके कॉमन होते हैं, सबके तैयार होते हैं। लेकिन जो और एडवांस में जो चीज़ें हैं ना, वो भी आपको ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप ना तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते ना आपने देखा होगा कि जब आप टेस्ट लगाते हो या फिर प्रैक्टिस सेट कोई भी लेके आते हो, तो उसमें ना आप जब करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर किसी के कवर नहीं होते। तो उनको ना कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपके पास में ना टाइम मिल गया है बहुत अच्छा खासा। और रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के भी टॉपिक्स आप कवर कर लो, सारी चीज़ें जो भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है अभी आप जो तैयारी कर रहे थे। और साथ में ना आप मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर लगाओ, क्योंकि ना बिना टेस्ट के देखो जो तैयारी होती है वो इनकम्प्लीट होती है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि देखो हम जब पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमारे सामने सोचो जो एमसीक्यू आएगा ही नहीं, हमारे सामने हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज में अभी ऑफर भी चल रहा है, सो एक बार मैं ऑफर दिखा देती हूँ आपको। आप वहाँ पे इनरोल कर लो। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चैप्टर वाइज हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती रहती हैं। सो अगर आपने अभी जो अपनी तैयारी है 50% से अब कर लिया है, और अब जो तैयारी है थोड़ी सी जो रह गई है ना, जिनकी तैयारी आपने कर ली है पहले से, उसका मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और जिनकी तैयारी रह गई है अभी, जो सब्जेक्ट आपके बाकी हैं, उनकी आप तैयारी शुरू कर दो। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका एनालिसिस होता रहता है। सो टेस्ट बुक टाइम टू टाइम अपना ऑफर निकालते रहते हैं, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने इन टेस्ट बुक पासेस को यूज़ किया है। सो चलो एक बार मैं इन पासेस को आपको भी दिखा देती हूँ। जैसे कि टेस्ट बुक पास प्रो जो है वो इस समय आपको 571 में मिलेगा, जिसमें 900+ एग्जाम्स कवर होंगे। PYQ आप एनालिसिस कर पाएंगे। और साथ में अगर आप 703 में लेते हैं तो ये आपको ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा, जिसमें से आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, और साथ में ही आपको PYQ मिलेगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रीस्टार्ट RESTART, सो आपको 12% का भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सो आप तैयारी करें यूपीएसआई के लिए। सो इसमें देखो 527 टोटल टेस्ट मिलेंगे, और जिसमें से आपको 5 फ्री टेस्ट मिलेंगे। और ये जो टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आपको ना 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट मिलेंगे, 10 न्यू सिलेबस के बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ ही 189 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। 2 लाइव टेस्ट होंगे, साथ में 13 जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो अगेन होगा, और 13 जनरल नॉलेज के टेस्ट होंगे। इसमें 116 यूपीएसआई के लिए PYQ सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं वो भी मिलने वाले, और साथ में 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो भी मिलेंगे।
सो देखो अब जो टाइम है वो बिल्कुल भी ख़राब करने का नहीं है, क्योंकि ना अच्छा खासा टाइम मिल गया है और 3 महीने ना टाइम कोई कम नहीं टाइम होता है। सोचिए यही अगर अभी दिसंबर जनवरी में हो जाता तो टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी मार्च में जाके पेपर होना है। सो अभी आपके लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया है। सो देखो विंटर का टाइम है और इस समय ना वैसे भी दिन छोटे होते हैं, टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है। सो इस टाइम को ना यूटिलाइज़ करो अच्छे से, रिटन पे फोकस करो और साथ साथ फिजिकल पे भी फोकस करो, क्योंकि फिजिकल भी इसका होना है। रिटन पे आप जितना वर्क कर सकते हो वो 1-2 घंटे आप ना फिजिकल पे भी दे दो। सो आपका ऐसे करके ना निकल जाएगा। सो चलो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई ऐसे ही करते रहो।